खबरों पर। यक्ष्मा दिवस के मौके पर सृष्टि संस्था के कलाकारों द्वारा सदर अस्पताल परिसर में नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। अकबर राज में यक्ष्मा का मुफ्त इलाज नामक नुक्कड़ नाटक के जरिए कलाकारों ने यह बताने का प्रयास किया कि लोग किस तरह लापरवाही में अत्यधिक नशापान करते हैं, खाना पीना पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं और उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती जाती है। इस कारण वह यक्ष्मा जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। परिवार के लोग इलाज कराने के बजाय अंधविश्वास में पड़कर ओझागुनी के चक्कर में पैसा बर्बाद करते हैं। कलाकारों ने बताया कि यक्ष्मा बीमारी का सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज मंडल कारा में जेल अदालत का आयोजन किया गया। इसमें 5 मामलों में बारी बारी अवलोकन किया गया। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सदर चौवासा के न्यायालय से संबंधित एक मामले में महिला बंदी को जेल में बिताए गए समय को समायोजित करते हुए वाद का निष्पादन किया गया। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में दोबारा टिकट मिलने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 2014 की तरह 2019 में भी भाजपा परचम लहराएगी। टिकट मिलने के बाद पहली बार चक्रधरपुर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए भाजपा सिंहभूम सांसद लक्ष्मण गिलुवा ने कहा कि उनके कार्य और व्यवहार से किसी को भी नाराजगी नहीं है। यहाँ तक कि विपक्षी दल के नेता और विधायक भी संतुष्ट हैं और जनता भी संतुष्ट है। 2019 में सभी का आशीर्वाद और सहयोग उन्हें मिलेगा और उनकी जीत तय है। भाजपा सांसद ने इससे पहले कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर जबरदस्त हमला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा लगातार पीएम मोदी को चौकीदार चोर के आरोप पर लक्ष्मण गिलुवा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल कोतवाल को उल्टा चोर बता रहे हैं, जबकि उनका पूरा खानदान भ्रष्टाचार का आकंठ में डूबा रहा है। गिलुवा ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू को भ्रष्टाचार का जन्मदाता बताया। उन्होंने कहा कि जब पहली बार आजादी के बाद सेना के लिए 1500 जीप खरीदी गई तो उसमें पंडित नेहरू ने घोटाला किया और यह घोटाला का सिलसिला आज नेशनल हेराल्ड तक जारी है, जिसमें राहुल गांधी खुद जमानत पर हैं। जमानत पर रिहा राहुल गांधी देश के ईमानदार और कर्मठ पीएम मोदी पर चोर होने का आरोप लगा रहे हैं। मधु कोड़ा का नाम बिना लिए भाजपा सांसद ने कहा कि राज्य का पूर्व चौकीदार चोर है, जिसको लेकर झामुमो लगातार कांग्रेस को घेर रही है। झामुमो के विधायक खुद कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं कि जनता से वे क्या मुंह लेकर उनके लिए वोट मांगेंगे। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने में चौकीदार चोर कहकर उन्होंने चौकीदार समाज को ही नाराज कर दिया है। राहुल गांधी के इस नारे का प्रभाव है कि आज देश का हर चौकीदार पीएम मोदी के साथ खड़ा हो गया है। कांग्रेस का यह नारा कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगी। ये अपने झारखंड प्रदेश में 14 लोकसभा सीटें हैं। 14 लोकसभा सीट पर हम भारतीय जनता पार्टी 13 लोकसभा पर चुनाव लड़ेगी और एक जो लोकसभा सीट है गिरिडीह, वह हमारा एनडीए के खाते में हम लोग ने आजसू के नाम से उस सीट को छोड़ा है। आजसू वहां से चुनाव लड़ेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी, आजसू और एनडीए, उसमें लोजपा भी आएगा। हम लोग संयुक्त रूप से इस चुनाव अभियान में हम लोग लगेंगे और पूरी कोशिश हम सब लोग का मिलकर के रहेगा कि 14 के 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए आजसू जीते और केंद्र में दोबारा से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इसके लिए पूरा मेहनत करेंगे, पूरा कोस परिश्रम करेंगे। देखिए 1999 जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के पहले लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे, उस समय कारगिल की घटना घटी थी। कारगिल, चूंकि कारगिल एक हिल ऊंचा में था, पहाड़ी में था और हमारा सैनिक नीचे था। उस समय की लड़ाई में यह महसूस किया गया है यदि राफेल जैसा हथियार हमारे पास रहता, सेना और सैनिकों के पास रहता, तो इतना मार गिराने में इतना समय नहीं लगता। 1 महीना तक का जो लड़ाइयां लड़ी गई वो कम समय में हम लोग साफ कर देते, जवाब दे देते। उसी समय राफेल की जरूरत महसूस की गई थी।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनने के बाद पहला मोदी जी ने यह प्रयास किया कि देश हमारा सुरक्षित होना चाहिए। सैनिकों का डिमांड, सैनिक क्या चाहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, वो सामान हमको खरीद करके उनको देना चाहिए। तो इस प्रक्रिया का शुरू किया गया। शुरू करने के बाद हाउस के भीतर भी कांग्रेस और विपक्ष ने कई प्रकार का ड्रामा किया, इसको मैं ड्रामा बोल रहा हूं, कि राफेल की खरीदे में कई प्रकार की धांधली हुई है, कई प्रकार का एक आरोप सरकार के ऊपर लगा। अपने माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात को प्रमाण करके या बता दिया कि राफेल की खरीदे में या राफेल में जो प्रोसेस हुआ है कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? भैया, कांग्रेसी को भी मालूम है, सभी विपक्ष को मालूम है कि राफेल की खरीदे में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। यह सरकार नहीं बोल रही है, उच्चतम न्यायालय बोल रहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय बोल रहा है। तब भी वो बोल रहा है कि नहीं, जेपीसी का गठन होना चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। मैं ऐसा मानता हूं कि भाई सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कमेटी और नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि राफेल की खरीदे में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो समझ में आ जाना चाहिए उसको। लेकिन कांग्रेसी लोग जो है या विपक्ष लोग इसको एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहता था। कहीं दूसरा तो कोई मुद्दा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ में तो राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास, ये हमारा पहला मुद्दा है। तो ये मुद्दा ढूंढ रहा था कि किस मुद्दों को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरेंगे, यह मुद्दा बनाना चाहता, लेकिन यह मुद्दा असफल हो गया उसका। जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पढ़ करके बता दिया कि इसमें राफेल की खरीदे में किसी प्रकार की गड़बड़ियां नहीं हुई है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? लेकिन अब जैसे कुछ लोग को तो समझ में नहीं आता, तो क्या कहा जा सकता है? मुद्दा बना करके घेरने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी को, उसमें भी असफल हुआ। अब मोदी जी के सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट के अंदर में लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव उसका गिर गया, तो कितना सबूत चाहिए? अब उसको एक मुद्दा बनाना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकते है? लोकतंत्र व्यवस्था में मुद्दा बनाओ, मुद्दा भी उसका सफल नहीं रहा। आज भी वो बोला चौकीदार चोर है। जो खानदान देश आजादी होने के तुरंत बाद जब सेना को जीप की आवश्यकता पड़ी थी, 1500 के लगभग पालकखेप में जीप खरीदा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जीप खरीदी में बड़ा घोटाला किया सबसे पहला। यानी घोटाले के शुरू से ही घोटाला और अंत तक कांग्रेस का घोटाला। वो व्यक्ति यदि हमारे ईमानदार प्रधानमंत्री को बोले कि चौकीदार चोर है, तो मुझे लगता है कि कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि बिना मतलब का बोल रहा है। जो व्यक्ति आकड़ तक या भ्रष्टाचार में डूबा हो और वो व्यक्ति सीधा साधा आदमी को बोलता है कि नहीं चोर है, तो समझने वाली बात है। अपने अभी नेशनल हेराल्ड में 5000 करोड़ से भी कहीं ज्यादा का घोटाला उनके माथे पर है, और वो व्यक्ति बोलता है कि चौकीदार चोर है, जमानत पर है, बेल पर जमानत पर है। और जिन्होंने टैक्स चोरी किया, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी ने प्रूव करके बोला कि हमको बदनाम करने का प्रयास राहुल गांधी कर रहा है, जबकि अपने टैक्स चोरी करता। हम तो लगातार सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला व्यक्ति है, उससे भी भिड़ गया। तो सारा चीज प्रमाणित हो गया कि चोरी करता कौन है और चोर किसको कहता है। ओए उल्टा चोर कुतवाल को डांटा। भाई हम तो आज हम भी चौकीदार, अपना झारखंड का सिम, मुझे लगा मैं भी चौकीदार हूं भाई। समाज का, राज का चौकीदारी करना, पहरादारी करना मेरा भी काम है। हम तो गर्व से कहते हैं चौकीदार समाज को भी बदनाम करने की। हाँ, चौकीदार कितना अब रिएक्शन हुआ उसमें, चौकीदार को भी हमको चोर बोलता है लोग, ये ठीक नहीं है, वो लोग कपड़े बोल रहा है। इसीलिए जितने देश के अंदर चौकीदार हुए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के साथ आज हो गए पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार एक एज फैक्टर को एक नीतिगत फैसला किया है। नीतिगत फैसला किया है
कि जिसकी भी उम्र, कोई भी कार्यकर्ता की उम्र 75 वर्ष से ज्यादा हो जाएगा तो वो कार्यकर्ता ना लोकसभा चुनाव लड़ सकता है, ना विधानसभा की चुनाव लड़ सकता है। विधानसभा कभी लागू नहीं हुआ, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है, पहला फेज में। तो 75 वर्ष अपना आदरणीय कन्हैया मुंडा जी का हो गया है। कन्हैया मुंडा जी का 75 से ज्यादा हो जाने की वजह से नीतिगत फैसला से उसका नाम कट गया। ऐसे कन्हैया मुंडा जी बहुत ही अच्छे आदमी है, बहुत ही भला आदमी है, और चूंकि नीतिगत फैसला है या नीतिगत फैसला होने की वजह से ही हम लोगों ने इस पर बातचीत भी किया था आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। बोला गिलवा जी ये तो नीतिगत फैसला है और इस फैसला से हम कैसे बाहर हो सकते हैं, सबके लिए तो लागू होगा, स्वाभाविक है। ये कानून एक बार बन जाने के बाद तो सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर लगेगा। तो इसीलिए जिसका 75 वर्ष से ज्यादा आयु या उम्र हो गया है, ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दी जाएगी, स्वतः कट जाएगा। मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा की ओर से राजस्थान भवन में होली मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। दिन में भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का वितरण किया गया और शाम को सम्मान समारोह आयोजित हुआ। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उद्योगपति और समाज सेवी नंदलाल रुंगटा का जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष राजकुमार मुंद्रा और चाईबासा मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल मुरारका ने गुलदस्ता देकर और साफा पहनाकर स्वागत किया। 1978 से 2013 तक वार्ड पार्षद के रूप में उत्कृष्ट और अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए रतनलाल दुधराजका को सम्मानित किया गया। निस्वार्थ सेवा के लिए रामचंद्र चिरानिया को और 83 बार रक्तदान का कीर्तिमान बनाने के लिए श्रवण खोवाला को सम्मानित किया गया। लोकसभा चुनाव की तिथि और झारखंड में भाजपा प्रत्याशी की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। विजय संकल्प सभा में सभी कार्यकर्ताओं ने 2019 के चुनाव में फिर मोदी सरकार बनाने का संकल्प लिया। झारखंड में 10 लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद सिंहभूम के सभी स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं और नेता एक साथ चाईबासा में विजय संकल्प सभा में शामिल हुए हैं। विजय संकल्प सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा, जिला अध्यक्ष दिनेश नंदी, अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष अशोक सारंगी, पूर्व विधायक बड़कुअर गागराई, पूर्व विधायक पुत्कर हेम्ब्रोम, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक, टीएसी सदस्य जेबी तुबिद, भाजपा के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र सिंह, विनोद श्रीवास्तव के अलावे भाजपा प्रकोष्ठ के सभी अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष के अलावे काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। भाजपा की ओर से देश के सभी जिलों में 24 मार्च और 26 मार्च को विजय संकल्प सभा मना रही है। 31 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। संकल्प सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि पिछले कई चुनाव से हटकर 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा है। अब तक चुनाव सत्ता के लिए होता था, लेकिन इस बार देश के लिए हो रहा है। इसलिए विजय संकल्प सभा सिर्फ भाजपा नेता और कार्यकर्ता के लिए ही नहीं, बल्कि देश की समस्त जनता के लिए विजय संकल्प है। विजय संकल्प देश की जनता ने और देश के कार्यकर्ता एक सेल्फ कमिटमेंट को दोहराने के लिए इस कार्यक्रम का भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आयोजन किया है और देश भर में आज और 26 तारीख को 24 और 26 को देश भर में सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कुछ स्थानों पर 24 को और कुछ स्थानों पर 26 को होने वाला है। इसके साथ साथ ही 31 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री देश के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते और संबोधित करने वाले। मित्रों, 2019 का यह लोकतांत्रिक उत्सव
एक तरीके से देश की जनता के लिए उत्सव भी है और कार्यकर्ताओं के लिए एक युद्ध भी है। लोकतांत्रिक मर्यादाओं का, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का, लोकतांत्रिक विचारों का, लोकतांत्रिक मूल्यों का और आम आदमी के लोकतांत्रिक अधिकारों का ये बड़ा पर्व भी है। और प्रतिद्वंदी इस बात के लिए है कि आने वाले दिनों में हम इस देश को किस रूप में देखना चाहते हैं। अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश और विदेश की कुछ शक्तियां देश को कमजोर करने में लगी हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मोर्चे पर देश के लोगों को विश्वास दिलाया है कि भारत न तो कमजोर था और न कमजोर है, किसी भी शक्ति को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, जिससे देश के लोगों को आत्मबल मिला है कि हम कहीं भी घुसकर मारने का ताकत रखते हैं। ये चुनाव पिछले कई वर्षों के चुनाव से अलग हो रहा है। पिछले कई वर्षों तक कई तरह की सरकारें इस देश में जीतकर शासन में आए। वो सिर्फ शासन को, सत्ता को देखा, सत्ता के माध्यम से जो भविष्य को देखना चाहिए, संकुचित मानसिकता के कारण वो नहीं देख पाए। आज आप देखें कि नौजवानों में एक बड़ी व्याकुलता इस बात को लेकर, उसके मन की कल्पनाएं उभर रही है कि आने वाला भारत में हमारी भूमिका कैसे हो, क्योंकि उनके अंदर इच्छा जागृत हो रही है, आवश्यकता महसूस हो रही है और भविष्य को खूबसूरत बनाने की व्याकुलता दिख रही है। और इसलिए आज के दिन में जब हम चुनाव की बात करते हैं तो युवाओं में ज्यादा उत्साह देखते हैं, क्योंकि समझ बड़ी है। पिछले कई वर्षों में लोगों ने शासन के आधार पर, सत्ता के आधार पर समय को बिताने का, अपने अवसरों को अपने तक सीमित रखने का काम किया। यह बात इस समय 2014 के बाद देश के तमाम लोगों को यह अनुभव हो रहा है कि सिर्फ शासन और सत्ता नहीं, बल्कि भारत की जनता अपने मत का प्रयोग भविष्य का निर्धारण करने के लिए देती है, भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए देती है, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए देती है। और अब लोग सोचने लगे कि देश के बारे में कैसे सोचते हुए हमें मतदान करना। राष्ट्रीय सोच के साथ अब लोगों की समाज इस तरीके से बढ़ रही है कि लोग चिंता कर रहे हैं कि भविष्य को हम इस रूप में देखना चाहते हैं। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प न केवल कार्यकर्ता का संकल्प, बल्कि यह संकल्प जनता का संकल्प है, हम सबका संकल्प है, पूरे देशवासियों का संकल्प है कि भारत अब समृद्ध भारत होना चाहिए और सशक्त भारत होना चाहिए, मजबूत भारत होना चाहिए। अर्जुन मुंडा ने विपक्ष को निशाने में लेते हुए कहा कि जब हम देश के बारे में सोच रहे हैं तब विपक्ष हमारा ध्यान दूसरे मुद्दों पर उलझाने का प्रयास करता है, गांव घर में लोगों को बांटने का काम कर रहा है ताकि उन्हें फायदा मिल जाए। इसलिए भाजपा के सभी कार्यकर्ता और देशवासी को फिर से नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का संकल्प लेना चाहिए। देश के सभी जिलों में, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा कार्य किया है। बूथ की संरचना हो, मंडल की संरचना हो, शक्ति केंद्र की संरचना हो,
पृष्ठ पेज प्रमुख की संरचना हो, सभी चीजों में अच्छा किया है। अब उसको पूरा करने का काम हमारी इच्छा शक्ति करेगा कि जिन चीजों को हमने इतना दिन से समेटा है उसको मंजिल तक, परिणाम तक पहुंचाने के लिए ये लोकतांत्रिक महोत्सव है। आपने परिश्रम किया है, लगातार कई बार संगठनों की बैठक हुई है, संगठन की बैठक हुई है, उन संगठन में आपने चर्चा किया है, अपने विचारों के बारे में चर्चा किया है, कार्यक्रमों के बारे में चर्चा किया है। और समय आया है जब आपको अपने परिणाम के बारे में यह सुनिश्चित करना है कि 2019 का जो चुनाव है, यह चुनाव भारत का और भारत के जन का ऐसा भविष्य का चुनाव है जिसमें हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि देश का हर नागरिक सुरक्षित है। तो ये विजय संकल्प का रैली में जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम कार्यकर्ता इस बात को सुनिश्चित कर ले कि 2019 का जो महोत्सव है, लोकतांत्रिक महोत्सव है, इस महोत्सव में हमारी भूमिका हम अपने से सुनिश्चित करते हुए इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हम अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ऐसा वहां पर देंगे जिससे देश का प्रधानमंत्री फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, ऐसा परिणाम हम देने वाले। विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए सांसद लक्ष्मण गिलवा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान पर हमला के बाद विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। इसका मतलब साफ है कि गठबंधन को जीतना पाकिस्तान को जीतना है। वहीं भाजपा गठबंधन को जिताना हिंदुस्तान और लोकतंत्र को जिताना है। इसलिए इस बार फिर हमारा लक्ष्य मोदी दोबारा का संकल्प लेकर भाजपा गठबंधन को 400 के पार पहुंचाना है। हम सभी जानते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर में अपने झारखंड प्रदेश में भी लोकसभा की चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी है। पूर्व वक्ता बता रहे थे कि झारखंड प्रांत में चौथा चरण, पांचवां चरण, छठा चरण और सातवां चरण में होगा, अर्थात 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 में, और मतगणना 23 मई को होना है। चुनाव आयोग का यह निर्देश है, हम सभी ऐसा जानते हैं। पिछले दिनों कई बैठकें हुई, कौन प्रत्याशी हो सकता है, विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों से हम सभी लोग बैठे थे। वहां काफी विचार विमर्श, कोर कमेटी, केंद्रीय चुनाव समिति, लगातार अखबारों में ये बातें आ रही थी। लेकिन आज झारखंड प्रांत में 10 सीटों में प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। उसमें सिंहभूम लोकसभा भी और खूंटी लोकसभा भी है, और इसके साथ साथ और 8 जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनका घोषणा हो गया है प्रत्याशियों का। 3 अभी चतरा, कोडरमा और रांची ये होना बाकी है, और 1 सीट हमारा एनडीए के जो गठबंधन है आजसू, वह गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, हमारा सहयोगी बनकर के लड़ेंगे। तभी इस लोकसभा चुनाव में हमारा सहयोगी के रूप में लोजपा रहेगा, आजसू रहेगा। हम मिल करके लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हम सब लोग को ध्यान में होगा कि 2014 का लोकसभा चुनाव, उस समय भी हम सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था। केंद्र की ओर से हम सब लोग को यह बताया गया था, उसी में हमने संकल्प लिया था सभी कार्यकर्ताओं ने कि हम भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनाएंगे और नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। 2014 का संकल्प था।
और हम आंकड़े के हिसाब से 273 बरस हम करेंगे। इसके लिए मेहनत करना है, परिश्रम करना है, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना है। इसके लिए मेहनत करना है। विजय संकल्प सभा में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा को खूंटी और लक्ष्मण गिलवा को सिंहभूम सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में खास तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। लंबे समय बाद अर्जुन मुंडा के चैवासा आगमन पर भाजपाइयों में अर्जुन मुंडा के साथ फोटो खिंचवाने और सेल्फी लेने की होड़ मची रही। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।